तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, इसका मतलब आप एक ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जो कि आज की डेट में मस्ट है। पर ऐसा क्यों है कि आजकल हर जगह इन्वेस्टमेंट हो रखी है। सो लेट्स अज्यूम कि आज आपके पास आपकी पॉकेट में 500 रुपए है, आप उसको 10 साल तक ऐसे ही छोड़ देते हो, तो 10 साल के बाद उस पैसे का क्या होगा? होना क्या है, वो नोट तो वैसा ही रहेगा। हाँ, फिजिकली वो नोट बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, लेकिन 10 साल के बाद उस नोट की जो वैल्यू है वो बहुत गिर चुकी होगी। इस चीज को कहते हैं इन्फ्लेशन, और सिंपल भाषा में कहें तो महंगाई। और इंडिया में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो है करीब 5 से 6%। मतलब जो चीज आज आपको 500 रुपए की मिल रही है, 10 साल के बाद वही चीज आपको अराउंड 815 रुपए की मिलेगी, अगर इन्फ्लेशन का रेट है 5%। तो ये तो दिक्कत है ही कि अगर आपका पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा तो बाय द टाइम वो अपनी वैल्यू लूज करते जा रहा है। तो फिर इसको रोकने के लिए क्या करा जाए? तो ये उस सवाल का जवाब है कि आज चारों तरफ इन्वेस्टमेंट क्यों हो रखी है। सो आज के इस वीडियो में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में होंगे इफ यू वांट टू जंप ऑफ टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और आइटम दैट इज परचेज्ड विद द होप दैट इट विल जनरेट इनकम और अप्रिशिएट इन वैल्यू एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। तो ऐसी कोई भी चीज जो बाय द टाइम अपनी वैल्यू को इंक्रीज करे या फिर आपको एक रिटर्न जनरेट करके दे, उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, आज आपने उसको 10 लाख में शुरू करा, तो बाय द टाइम जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वही 10 लाख आपको एक रिटर्न जनरेट करके देगा, क्योंकि कंपनी को बाय द टाइम प्रॉफिट होगा और लॉन्ग रन में वो 10 लाख रुपए आपको एक काफी अच्छा रिटर्न देंगे। पर अब सवाल ये है कि सब लोग 10 लाख लगा के एक कंपनी नहीं खोल सकते, ये एक फैक्ट है, सबके पास इतने पैसे नहीं होते। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि हम कम पैसे में शुरू कर सकें। लाइक कम पैसे का मतलब हो गया आपकी पॉकेट मनी का कुछ पार्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 रुपीज। तो अब ऐसा कुछ कहां पे हो सकता है? तो अब स्टोरी आती है स्टॉक्स, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की। सबसे पहले तो इन नामों से डरना नहीं है। इंडिया में लोग डरते हैं कि पैसे डूब जाएंगे, ये वो। थोड़ी देर में हम इस एस्पेक्ट को भी एड्रेस करेंगे कि आखिर कितना रिस्क है। तो अब अगर आप कम अमाउंट से शुरू करते हो तो आपके कुछ सवाल हो सकते हैं कि आखिर इन्वेस्ट करना कहां पे है कि वो बहुत जल्दी से बढ़े, या फिर छोटी छोटी अमाउंट अगर मैं करूंगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। सो छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करने से क्या होगा? एक एग्जांपल लेते हैं। आज 2021 में मैं सोचता हूं कि मैं 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करूंगा और आपको मोटे मोटे तौर पे 10% का रिटर्न मिलता है। तो पहले साल में, यानी कि आज ही की तारीख में 2022 में, वो पैसे बढ़ के कितने हो जाएंगे? 550। अब नेक्स्ट ईयर जो आपको रिटर्न मिलेगा ना, वो मिलेगा 550 के ऊपर। तो 550 में 10% का इंक्रीमेंट आएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो आपका पैसा बढ़ेगा वो 550 पे इंटरेस्ट लग के बढ़ेगा, यानी कि 550 का 10% बढ़ेगा, यानी कि 605। और यही चीज अगर हम बहुत लंबे टाइम तक करते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि आज अगर आपकी एज है 20 साल और आप 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने का सोचते हो, जब तक आपकी एज होगी 50 साल, यानी कि 30 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा कितना होगा? तो आपने 30 साल तक इन्वेस्ट करा 1,80,000, और अगर आप 10% मान के चलो तो यही पैसा 30 साल के बाद हो जाएगा 10,31,422, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। पर अभी हमने ये अज्यूम करा है कि आपकी एज है 20, आपके पास जॉब नहीं है। जब आपके पास जॉब आएगी, आपके पास पैसे आएंगे, तो आप इस 500 को बढ़ा के 5,000, 10,000 भी कर सकते हो। और कभी कभी जब आपको बोनस मिलेगा तो आप उसमें से भी कुछ अमाउंट उठा के वापस इसमें डाल दोगे। तो ये छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस आपको 30-40 साल के बाद एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे। पर अभी 2 बड़े सवाल आंसर करना बाकी है। पहला कि मैं अपना इतना सारा पैसा क्यों डालूं, क्या गारंटी है कि वो बढ़ेगा ही? दूसरा ये कि चलो मान लेते हैं पैसा बढ़ेगा, तो मैं कहां इन्वेस्ट करूं सो दैट कि मैं ऑलमोस्ट श्योर हूं कि मेरा पैसा लॉन्ग रन में पक्का बढ़ने वाला है। इनका आंसर भी मैं आपको दूंगा, पर पहले ये देखते हैं कि आखिर कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसे तो बहुत कुछ होता है, एफडी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, पर ये सब अपने आप में ना एक अलग एस्पेक्ट रखते हैं। तो अभी हम बात करते हैं शेयर, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की। शुरू करते हैं शेयर से। शेयर क्या होता है? शेयर बेसिकली होता है कंपनी का कुछ पार्ट, और ऐसे जब आप किसी कंपनी का कुछ पार्ट अपने पास रखते हो तो ऐसी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर आती है। मतलब जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, इसका मतलब आप उसका कुछ पार्ट अपने अंडर एक्वायर कर रहे हो, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि वो हम और आप जैसे लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा करके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। जनरली स्टॉक्स में करते हैं, पर ये चीज काफी वेरी करती रहती है क्योंकि बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कुछ गोल्ड में करते हैं, कुछ स्टॉक्स में करते हैं, तो सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो अब इन जनरल इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया है, पर अब ये सवाल कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है, ये सब कैसे डिसाइड करें, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पर उससे पहले ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक या आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट, उनको करना कैसे है
और उनको इजीली ट्रैक कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें इसके लिए जाना होता है किसी ब्रोकर के पास। कुछ टाइम पहले तक तो ब्रोकर ह्यूमंस हुआ करते थे, उनके पास जाके सब कुछ कराना पड़ता था, पर अब 2021 में टेक्नोलॉजी हैज मेड आवर लाइफ सुपर कन्वीनियंट। तो ये अब सारा प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो चुका है, बहुत सारी एप्स आ चुकी हैं। सो पिछले कुछ महीनों से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने के लिए मैं जिस ऐप का यूज कर रहा हूं वो है IND मनी। सिंपल भाषा में कहूं तो ये एक सुपर मनी ऐप है। एंड बिफोर मेकिंग दिस वीडियो IND मनी रीच्ड आउट टू मी एंड दे वर काइंड इनफ टू कोलैबोरेट फॉर दिस वीडियो। सो जो चीज मैं ऑलरेडी यूज कर रहा था अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। सो व्हाई आई यूज IND मनी फॉर ऑल माय इन्वेस्टमेंट्स। IND मनी को यूज करने का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हो तो आपकी सारी नेटवर्थ आपको एक ही जगह पे शो हो जाती है। ऐप इतनी कन्वीनियंट है कि ये हमारे सारे एक्सपेंसेस और हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स एक सिंगल क्लिक में शो करती है। जैसे कि आपने कितना लोन लिया है, आपने कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, FDs, रियल एस्टेट, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स आपको शो होती हैं। मतलब आपके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को मिला के आपको एक नेटवर्थ की वैल्यू कैलकुलेट करके बताई जाती है। तो अब क्योंकि मेरा सारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक ही जगह पे लिस्टेड है तो बहुत ही ईजी हो जाता है सारी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना। क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा था तो मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। सारा डेटा अलग अलग एप्स पे हुआ करता था और मुझे बहुत सारी एक्सेल शीट्स को मैनेज करके रखना पड़ता था सो दैट कि ट्रैक रखा जा सके। एंड बिलीव मी ये चीज काफी डिफिकल्ट होती है। तो मेरे लिए ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि IND मनी ने सॉल्व करी है। और बाद में जब मैंने US स्टॉक्स खरीदने का सोचा था तो एप्पल के जो शेयर्स थे वो भी मैंने IND मनी के थ्रू ही खरीदे थे। तो इसका एक मेजर बेनिफिट ये है कि आप इसका यूज करके US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको एप्पल, टेस्ला, गूगल इनके शेयर्स खरीदने हैं तो आप IND मनी के थ्रू डायरेक्टली खरीद सकते हो एंड विद जीरो कमीशन चार्जेस। मतलब आपको IND मनी को कुछ भी पे नहीं करना। एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि इसमें हम फाइनेंशियल गोल्स भी सेट कर सकते हैं। वो कोई भी गोल हो सकता है, जैसे कि थोड़े टाइम बाद मुझे लैपटॉप लेना है या फिर 10-15 साल के बाद मुझे घर लेना है, तो ऐप आपको बताएगा कि आपको कहां पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए सो दैट कि आपका वो गोल अचीव हो सके। और IND मनी हमें टाइम टू टाइम रिकमेंडेशंस भी देता रहता है कि हमें अपने पैसे कहां पे इन्वेस्ट करने हैं या आपने जहां पे भी इन्वेस्ट कर रखा है उसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिव टू अदर फंड्स कैसी है। एंड मोर ओवर IND मनी एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है तो ये काफी ज्यादा सिक्योर है। और इनकी जो सिक्योरिटी टेस्टिंग है वो बिशप फॉक्स ने करी है जो कि एक एस्टीम्ड सिक्योरिटी एजेंसी है जिसे गूगल ने खुद सर्टिफाई करा हुआ है। सो द ऐप इज कंप्लीटली सेफ फॉर आवर यूज। ऑल्दो ये सारे फीचर्स फ्री हैं पर IND मनी की एक 400 रुपीज की पेड मेंबरशिप भी है, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। पर जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है वो है इनकी पर्सनल एडवाइजरी। मतलब कि आपको एक रियल ह्यूमन एडवाइजर असाइन होता है IND मनी के थ्रू और वो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट क्वेरीज को सॉल्व करेगा। सो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो तो IND मनी एक मस्ट हैव ऐप है जिसे मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। सो डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई एम श्योर इससे आपकी फाइनेंशियल जर्नी जरूर ट्रांसफॉर्म होगी। तो अब हम स्टॉक्स भी समझ गए हैं, हम म्यूचुअल फंड्स भी समझ गए हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है, पर अब हमें ये देखना है कि हमें इन्वेस्ट करना किस में है, आपके लिए कौन सा बेटर है। तो स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, आप एक कंपनी पकड़ते हो और आप उसमें पैसा लगाते हो तो उस कंपनी के डूबने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं और उसके ग्रोथ के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। तो आप 50-50 मार्जिन पे खेल रहे होते हो। तो अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कि वो ग्रो करेगी भी या नहीं करेगी, फालतू पैसे वेस्ट तो नहीं हो रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो पूरे दिन बैठ के आप एक कंपनी की ग्रोथ का एनालिसिस नहीं कर सकते। आज के टाइम पे इतना टाइम नहीं है किसी के पास। तो स्टॉक्स में रिस्क भी हाई रहता है, रिटर्न भी हाई रहता है, लेकिन आपको अपने एंड से बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और मुझे पता है इस टाइम पे इतना काम करने के लिए कोई राजी नहीं है। दूसरी तरफ बात आती है म्यूचुअल फंड्स की, तो उसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता, हमारा सारा काम एक फंड मैनेजर करता है। मतलब जिसका भी वो फंड होता है वो क्या करता है, एक्सपर्ट्स अपॉइंट करता है कि लोगों ने हमें इतना पैसा दिया है, अब आप देखो इसको कहां इन्वेस्ट करना है सो दैट कि हम लोगों को रिटर्न दे सके। तो अब आप अपना सारा काम उस फंड मैनेजर के भरोसे छोड़ रहे हो क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है। तो अगर आपको शुरू करनी है इन्वेस्टमेंट तो मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड से करो। लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड से आपको शुरू करना है? ये वैसे तो काफी बड़ा सवाल है पर इसका जवाब काफी सिंपल है और मैं विद लॉजिक आपको देता हूं। अगर आपको स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड से तो आपको शुरू करना है इंडेक्स फंड्स के साथ। नाउ व्हाट द हेल इज दिस इंडेक्स फंड? देखो फंड का मतलब तो यही हो गया कि लोग पैसे देते हैं, वो पैसा इकट्ठा हो गया और अब वो एक फंड बन गया है। दूसरी टर्म यहाँ पे आती है इंडेक्स, उसका मतलब होता है स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। जैसे कि आपने निफ्टी 50 का नाम सुना होगा जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है, या फिर आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है। तो अब इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है, आपका जो पैसा है वो मिलके लगता है इन टॉप 50 कंपनीज में। अगर आप एक निफ्टी के इंडेक्स फंड में अपने
पैसे इन्वेस्ट करते हो तो, यानी कि आपका पैसा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं लग रहा, आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लग रहा है। और स्टॉक मार्केट का काफी बड़ा चंक ये टॉप 50 कंपनीज बनाती है, यानी कि आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट के ऊपर बैट कर रहे हो। तो आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं जाता, वो उन 50 कंपनीज में जाता है एक साथ अलग अलग प्रोपोर्शंस में। थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। IND मनी में जाके मैं इंडेक्स फंड चूज करता हूं। जैसे देखो ये एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। तो अब अगर हम देखें कि आपका पैसा कहां जाएगा, तो टॉप 50 कंपनीज में निफ्टी के शेयर देख लो। रिलायंस का करीब 10%, HDFC का करीब 9.8% एटसेट्रा। तो अब आप कुछ नहीं कर रहे, आपका पैसा निफ्टी के बेसिस पे ग्रो करेगा। तो जिस तरह से ये कंपनीज परफॉर्म करेगी, आपका पैसा भी बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो अब ये चीज भी क्लियर होगी कि बीइंग अ बिगिनर आपको कहां पे पैसा डालना है। पर अब ये सवाल कि आखिर रिस्क फैक्टर कितना है और कितना टाइम लगेगा एक पैसे को सिग्निफिकेंट अमाउंट तक जाने में। अब मैं काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलने वाला हूं। अगर आप एक लंबे टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि 30-40 सालों के लिए, और अगर आपको सच में इन्वेस्टमेंट का फायदा देखना है तो इतना टाइम तो लगता है, मतलब कंपाउंडिंग का इफेक्ट आने में इतना टाइम लग जाता है। तो अगर आप 30-40 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो एक इंडेक्स फंड के अंदर, तो आपका पैसा लॉस में नहीं जाएगा। स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है, आई नो, बट बेयर विद मी फॉर अ सेकंड। ये स्टेटमेंट हमने जो बोली है वो हमने इंडेक्स फंड के बेसिस पे बोली है, क्योंकि इंडेक्स फंड पूरे मार्केट पे बेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जीरो पे आ जाए, मतलब हाँ हो सकता है, बट लिटरली इसका बहुत ही कम चांस है। उस टाइम पे इकोनॉमी पूरी खत्म हो चुकी होगी, मतलब कि देश की टॉप 50 कंपनीज जो है वो डूब चुकी है, और इसके चांसेस आपको भी पता है कितने कम है। एंड ओवर अ वेरी लॉन्ग टर्म मार्केट ऊपर जाता है। कुछ ग्राफ्स देखते हैं। तो ये जैसे निफ्टी का ग्राफ है, यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है जब से ये शुरू हुआ था। तो हम स्टार्टिंग से देखें तो ऑब्वियसली वैल्यू लो ही होगी, उसके बाद ये कांस्टेंट ही रहा है काफी टाइम तक, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हुआ, लोगों ने पैसे डालने शुरू करे। तो मान लेते हैं किसी ने इस टाइम पे पैसे डाले थे और अब 2008 में एक मार्केट क्रैश आता है। तो अब क्या होता है, जिसने इस पॉइंट पे पैसे डाले थे इससे पहले कभी भी, तो दो चांसेस हैं, एक वो अपने पैसे निकाल लेगा और दूसरे वो यहाँ पे होल्ड करके रखेगा कि जा रहा है जाने दो, और उसके बाद थोड़े टाइम के अंदर अंदर 2-3 साल के अंदर मार्केट वापस रिकवर होती है। 15 अक्टूबर 2010 पे मार्केट ऑलमोस्ट इक्वलेंट पीक आ चुकी है, दोनों पीक्स बराबर हैं, यानी कि उसने अपना प्रॉफिट वापस रीगेन कर लिया। सो अब जिसने पैसे डाले थे वो यहाँ पे होल्ड करके रखता है, और उसके बाद काफी लंबे टाइम तक मार्केट कांस्टेंट ही चल रही है, ऊपर नीचे हल्का फुल्का। उसके बाद ग्रोथ होनी शुरू होती है और तब से मार्केट बढ़ ही रही है। लेकिन फिर कोरोना वायरस पैंडेमिक आता है, तो अब दोबारा एक बहुत ही बड़ा क्रैश होता है, लेकिन उससे मार्केट ने खुद को 5-7 महीने के अंदर अंदर रिकवर कर लिया। तो अब अगर मार्केट रिकवर हो गई है, तो अगर यहाँ कहीं पे आप पैसे निकालते हो या आप यहाँ कहीं पे पैसे निकालते हो, तो इसका मतलब आप लॉस में जा रहे हो। बट अगर आप होल्ड करके रखते हो अपने पैसे को, तो वो ग्रो कर रहा है। और यही सेम पैटर्न हमें सेंसेक्स में भी मिलेगा, यानी कि टॉप 50 कंपनीज के अंदर भी मिलेगा। स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे पैसा बढ़ा, उसके बाद एक डिप आती है। अगर आप निकालते हो तो आप लॉस में जाओगे, नहीं तो अगर आप होल्ड करके रखते हो तो सेम अक्टूबर के अंदर वो पीक वापस अचीव हो जाती है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक डिप आती है, आप होल्ड करके रखते हो तो आपका पैसा ग्रो कर रहा है। वैसे तो मुझे पता है स्टॉक्स में आप पास्ट की परफॉर्मेंस से फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल आप थोड़ा सा रिलाई कर सकते हो इंडेक्स फंड के ऊपर, थोड़ा सा क्या काफी रिलाई कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म के अंदर इंडेक्स फंड आपको लॉस नहीं होने देगा। बस एक छोटी सी कंडीशन है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। यहाँ पे सारा गेम ही पेशेंस का है। पर अब एक सवाल रह गया कि कौन सा इंडेक्स फंड चूज करना है। तो इसके लिए मैं काफी सारी वीडियोस लिंक कर दूंगा, वो आपको काफी सारे फैक्टर्स के बेसिस पे जज करना सिखा देंगे, तो आपको फर्दर जज करना आ जाएगा कि कौन सा इंडेक्स फंड चूज करना है। बस इन्वेस्टमेंट में एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप अपने भावनाओं में बह के काम करते हो या फिर किसी के कहने पे आप जहां मर्जी पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, आपको पता नहीं है, तो कभी ना कभी आपका पैसा पक्का डूब जाएगा। और ये चीज आप खुद देख रहे हो कि लोग क्रिप्टो में पैसे डाल के बैठे थे और अब उनके बहुत ज्यादा लॉसेस हो रखे हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम पहले अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। एंड आई पर्सनली बिलीव कि IND मनी एक सुपर मनी ऐप है और इसमें इतने सारे फीचर्स हैं जो इस एक वीडियो में तो मैं शायद कवर भी नहीं कर सकता। बट येस, आई अर्ज यू टू डाउनलोड IND मनी फ्रॉम द लिंक बिलो एंड स्टार्ट यूजिंग इट टुडे। आई थिंक दिस वन वाज द लॉन्गेस्ट वीडियो ऑफ माइन एंड आई होप आपको इससे वैल्यू मिली हो। बाकी अगर आपको स्मार्टफोन गिमिक्स के बारे में जानना है तो वो वीडियो ये रही, और अगर आपको प्रॉपर सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की एनालिसिस चाहिए तो वो वीडियो ये रही। सो नाउ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।